तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो सेक्शन सी है। सेक्शन सी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले के पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने का जो ऑप्शन आता है ना, उसके साइड में मेरे चैनल का नाम होगा, उस पर क्लिक कर देना। और होम पेज पे ही मैंने प्लेलिस्ट वगैरह लगा रखी है, तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएंगी सारी प्लेलिस्ट आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, ए चार्ज क्यू माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी ऑफ द फेस विल बी इन एसआई यूनिट। तो देखो क्या है कि जैसे एक मान लो ये मैंने बना दिया क्यूब, ठीक है, ये क्यूब बना दिया। तो पहले ये बताओ कि इसमें फेस कितने हैं। एक तो ये वाला फेस हो गया, एक इसके पीछे वाला हो गया, ये वाला है ना, दो फेज तो ये हो गए। और ऐसे ही एक ऊपर वाला फेज हो जाएगा, ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला हो जाएगा, चार ये हो गए। और ऐसे ही एक इस साइड हो गया 5, और इस साइड वाला हो गया 6, 6 फेज हो गए ना। तो अगर इसके मान लो अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया, चार्ज कितने गुलाम का, क्यों गुलाम, क्यों माइक्रो गुलाम, ठीक है। अब इसने पूछ रखा कि एक साइड से कितना आएगा, एक फेज से। तो देखो एक बार, अगर मान लो टोटल फ्लक्स कितना है, फ्लक्स टोटल कितना होगा, क्यू बाय में ई नोट, है ना, टोटल तो यही होगा। और इसमें 6 फेज है तो 6 क्यू फेज, यही तो बनाएंगे ना, क्यू ई नोट। तो इस 6 को इस साइड भेज देंगे तो एक फेज पे आ जाएगा, क्यू फेज इज इक्वल टू क्यू इन साइड कितना दे रखा है इन्होंने, क्यू माइक्रोकूलम बाय में 6 ई नोट। अब देखो इसने एसआई यूनिट में पूछ रखा है, और एसआई यूनिट कितनी होती है इसकी, ये माइक्रो हटाना पड़ेगा, सिर्फ गुलाम में रखना होगा। तो क्यू बाय में 6, और मतलब क्यू बाय में 6 और ई नोट इंटू में 10 की पावर माइनस के 6 गुलाम, एसआई यूनिट में ये आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्यू बाय में 6 ई नोट इंटू में 10 की पावर माइनस के 3, ये तो गलत है क्योंकि माइनस के 3 यहाँ पे। क्यू बाय में 6 ई नोट इंटू में 10 की पावर माइनस के 6, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। तो चेक कर लेते हैं सेक्शन सी का, फर्स्ट का सेकंड ये आ गया। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द सरफेस, द वॉल्यूम enclosed by the surface, the area of the surface, the quantity of charges enclosed by the surfaces। गॉस लॉ होता क्या है, गॉस लॉ तो यही होता है ना, सीधा सा ये वाला, क्यू फ्लक्स इज इक्वल टू कितना है, क्यू बाय में ई नोट। यहाँ पे कहीं पे शेप की वैल्यू, मतलब शेप वगैरह कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही, वॉल्यूम से भी कोई है ही नहीं रिलेशन, वॉल्यूम से भी इंडिपेंडेंट है। और ये एरिया आपको लग रहा होगा ई ए बी होता है ना, ये वाला नहीं। गॉस लॉ तो यही है ना बस, गॉस लॉ तो सिर्फ क्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि क्यू वो भी इनसाइड वाला, इनसाइड। तो आंसर क्या हो गया इसका, सेकंड का फोर्थ, द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस। तो चेक कर लेते हैं, इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस, इसका मतलब ये नहीं है सरफेस के अंदर, मतलब सरफेस के ऊपर। इसका मतलब है कि चार्ज कितना, मतलब चार्ज को सरफेस ने घेर रखा है, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इसका मतलब ये है अंदर है चार्ज, इसके अंदर, इनसाइड। सेकंड का क्या हो गया, सेकंड का फोर्थ हो गया। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या है, इफ़ ई मतलब इंटीग्रेट वाला साइन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर द सरफेस, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये हो कब सकता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इतनी चिंता की बात नहीं है। या तो मान लो कोई भी स्पीयर वगैरह हो गया और इसके अंदर क्यों इनसाइड कुछ है ही नहीं, मतलब खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, जब भी ई इंटू डी एस इज इक्वल टू 0 हो सकता है। दूसरी बात कि मान लो क्यों बाहर दे रखा है इन्होंने, और जितना अगर अंदर जाएगी उतनी ही बाहर आ जाएगी रेज, और क्यों अगर इनसाइड जा रही है तो माइनस में जाएगी, और बाहर निकल रही है तो प्लस में
इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में हो जाएगी ना। और इसके साथ जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो बन जाएगा ना। मान लो यहाँ पे आ रहा है माइनस के 1 आ रहा है, यहाँ पे माइनस के मतलब प्लस के 1 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो बन जाएगा। सेम सेम ही जाएंगे, जितने अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। चेक कर लेते हैं इनमें से कोई भी हो तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट तो यार होगी ही, कॉन्स्टेंट का कुछ मतलब ही नहीं है। ऑल द सरफेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस। फिर यार अगर सरफेस मतलब चार्ज अगर इनसाइड है तो ये E0 का हो ही क्यों सकता है, कोई चांस ही नहीं है इसका। थर्ड में देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो यार रहेगी ना, यूनिफॉर्म का क्या मतलब रह गया। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स इंटरिंग, देखो ये फोर्थ आ गया। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग इन द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लिविंग इट। यही है ना इसका मतलब, जितनी भी लाइन इस के अंदर जा रही है, मान लो एक लाइन जा रही है उतनी बाहर आ रही है, ये अंदर गई और ये बाहर आ गई। अगर मान लो माइनस का 1, ये अभी मैंने बताया था ना ऐसे ही, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर आ गई, तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, ये जीरो हो गया। थर्ड का क्या हो गया, फोर्थ। अगर नहीं समझ में आया तो भाई आपकी थ्योरी वाला पार्ट काफ़ी कमज़ोर है, उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। थर्ड का क्या गया, थर्ड का फोर्थ। अब चलते हैं फोर्थ पे, ठीक है। फोर्थ में क्या है, एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज प्लेस्ड एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज इतना 2 सेंटीमीटर। निकालना है, क्यू की वैल्यू पूछ रही है चार्ज की। तो एक बात बताओ, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, या फिर कह लो PE साइन थीटा, है ना। और टॉर्क की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है इन्होंने, 4 न्यूटन मीटर, है ना। और आगे देख लेते हैं, पी यानी कि डाइपोल का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू, अगर मान लो डाइपोल ये है माइनस के क्यू प्लस का क्यू, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर R है तो P क्यू इंटू में 2R हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे पूरी लेंथ दे रखी है, पूरी लेंथ इन्होंने कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का ऐड करने के बाद सिर्फ ये यहाँ पे सीधा सा पूरी लेंथ आ जाएगी ना, पूरी लेंथ आ रही है तो 2। इसमें अगर डायरेक्टली पुट कर देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। P की जगह हमने लिख लिया क्यू इंटू में 2, और क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। और साइन थीटा है, साइन थीटा है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, 2 से गया 2, और इसके साथ रह क्या गया, द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इसे तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं ना हमने, सॉरी, अरे एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ, सॉरी। टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, है ना। टॉर्क की वैल्यू हमें पता है कितनी, 4 न्यूटन मीटर, और P की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है, क्यू इंटू में 2 × 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। E की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और साइन 30 दे रखा है, थीटा मान ले 30 दे रखा है, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। अब आगे सोल्व करेंगे तो 2 से जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस के 2 है पावर में, और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो ये कितना बन जाएगा 3, यानी कि 4 इज इक्वल टू क्यू और इंटू में 2 × 10⁻3, ये रह गया। और इसके साथ क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसे काट देंगे 2, और इसको अगर नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻3 क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2 ×
10⁻³ माइनस का 3 हो जाए, यहाँ पे प्लस का तो ऊपर जाके माइनस का, और माइनस का 3 पावर होती किस में, मिली में 2, और क्योंकि चार्ज की यूनिट होती कितनी है, मिली एम लिख लो सिर्फ, और सी 2mc, 2 और m यहाँ से आ गया मिली से, और चार्ज की यूनिट होती है गुलाम। अगर मान लो अगर इसको यूनिट से भी सोल्व करोगे तब भी यहाँ पे mc आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम फोर्थ का क्या जा रहा है, फोर्थ का आ गया थर्ड, दिख रहा होगा ना, ठीक है। थोड़ा सा इसको पास में लेके आना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। फोर्थ का आ गया थर्ड, टू इंटू ये। अब चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस के क्यू एंड प्लस के क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ एल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। और ये फिर वही बन गया ना, क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल बन गया ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि देखो इन्होंने आर पहले बता रखा है कि आर काफ़ी बड़ा है इस लेंथ से, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर एक्सिस पे हो ई एक्सिस डाइपोल की वजह से 2kp बाई में r⁻³ यानी बड़े आर की पावर, और ई इक्वेटोरियल हो, इक्वेटोरियल तो माइनस के क्यू p बाई में r⁻³ हो जाता है। और सभी में एक चीज़ तो आपको दिख ही रही होगी, एक्सिस हो या इक्वेटोरियल हो, r⁻³ आ रहा है, यानी कि जो क्या है e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³, ठीक है। चेक कर लेते हैं, यही पूछ रखा था इन्होंने। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस वेरीज एज r⁻³, फोर्थ का थर्ड आ गया। अब चलते हैं सिक्स्थ पे। द रेशियो ऑफ कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, 2 पॉइंट डिस्टेंस क्या दे रखा है, दोबारा से पढ़ने दो एक बार। द रेशियो ऑफ कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द, यानी कि देखो कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि एफ ही बाय में एफ जी, इनका रेशियो कितना दे रखा है इन्होंने, 2.4 × 10⁻39। द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इज इक्वल टू, ये जो इसकी वैल्यू होती है कि टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नियरली। तो इसका बस यही बताना है, बाकी सारे तो गिवन दे रखे हैं, यानी कि के बाय में जी बताना है इसका रेशियो। तो इसके फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सिंपल सा। एफ ई का फॉर्मूला कितना होता है, एफ ई यानी कि के Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर बाय में जी M1 M2 बाय में आर का स्क्वायर, और ये इक्वल किसके दे रखा है, 2.4 × 10⁻39। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, के Q1 Q2 बाय में जी M1 M2 इक्वल 2.4 × 10⁻39। और अगर के बाय में जी पूछ रखा है तो इसको इस साइड और इसको इस साइड भेज देंगे ना, इसको बस इसको यहाँ पे भेज देंगे और इसको नीचे भेज देंगे, सिंपल सा पेज तो रहता है। चलो इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.4 × 10⁻, कितनी रखी है 39, इंटू में M1 M2 बाय में Q1 Q2 इज इक्वल टू के बाय में जी। ये हमें पता करना, तो इसमें M1 M2 की वैल्यू पुट कर देंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। तो इसमें देख लेते हैं M कितना दे रखा है, M ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दे रखा है, M ऑफ प्रोटॉन इतना, अरे यार, गिवन दैट द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ इतना दे रखा है, चार्ज दे दिया है, Q1 और Q2 की वैल्यू सेम दे रखी है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.0
11 इंटू 10 की पावर 31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन इतनी दे रखी है। तो इसमें पुट कर देंगे सिंपली 2.4 इंटू 10 की पावर 39 और m1 कितना दे रखा है इन्होंने 9.11 इंटू 10 की पावर -31 और m2 1.67 इंटू 10 की पावर 27 बाई में Q1 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और Q2 की वैल्यू सेम है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और K बाई में G है। आगे बस इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देंगे। 1.67 मतलब नियरली सेम रहता है तो इसको बस ऐसे काट दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। और आगे क्या करें, इससे यहाँ पे प्लस के 39 और यहाँ पे माइनस के 31 है तो इससे काट देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 10 की पावर 8 बच जाएगी ना सिंपली। और आगे क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, फिर पॉइंट के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसकी जगह और इसकी जगह नीचे, तो इससे 10 कट जाएगा सिंपली। और 8 टू जा होते हैं 16 और यहाँ पे 8 24 8 3 जा होते हैं तो 3 बाई में 2 इंटू 9.11 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 और बाई में कितना बचता है 10 की पावर माइनस के 19 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इतना बच गया। तो आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये है 3 बाई में 2, 3 इंटू में 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 5 बाई में 10 लिख सकते हैं ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। इंटू में 9.11 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 बाई में 10 की पावर माइनस के 19 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं इसको बस, ताकि यार बार बार में ना करना पड़ेगा, इसको बार बार इतना कौन लिखेगा। एक काम करते हैं, इससे 1 0 कट जाएगी तो यहाँ पे 7 आ जाएगा 10 की पावर और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 27, तो इससे काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 20 और यहाँ पे माइनस के 19 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस के 19 और इससे कट जाएगा तो सिर्फ 10 बच जाएगा, 10 की पावर माइनस के 1 बच जाएगी ना। और इसको ऊपर भेज देंगे इस वाले को, तो इंटू 10 की पावर कितनी रहेगी 10 की पावर प्लस के 19 हो जाएगी, इससे काट देंगे तो कितना बच जाएगा 3 इंटू में 5 इंटू 9.11 इंटू में 10 की पावर प्लस की 18, इसकी जगह भी हटा लेते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, 100 आ जाएगा नीचे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 5 कितना हो जाता है 15 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 11 इंटू में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 45 इंटू में 119 5 6 और 13 हाँ, और यहाँ पे कितना बच गया फिर 13665 और नीचे 100 था ही 10 की पावर 18। तो ये पॉइंट एक इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 36.65 आ गया इंटू 10 की पावर 18। लेकिन हमें पता है कि हमेशा साइंटिफिक वे में लिखने के लिए मतलब फिजिक्स में पॉइंट यानी कि सिर्फ एक वो रहना चाहिए, वर्ड कह लो नंबर कह लो, नंबर से बस एक पॉइंट के आगे वो रहना चाहिए हमेशा। तो अगर यहाँ पे लेके आना है पॉइंट तो ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 एक यहाँ पे आ जाएगा मतलब और एक 0 इसके लिए, तो 1.3665 इंटू में 10 की पावर इन दोनों को ऐड कर देंगे 20 और ये आ जाएगा आंसर क्या आ रहा है। और फिर यार इतने इसका कुछ मतलब ही नहीं रहता, इसे कंपेयर करेंगे तो 10 की पावर 20 आ गया बस आंसर सीधा सा, 10 की पावर 26 का आ गया सेकंड, 10 की पावर 20 कहाँ पे गया 10 की पावर 20 ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन था ये, सिक्स्थ का क्या आ रहा है, 6 का आ गया सेकंड, यानी कि 10 की पावर 20 ये आ गया। अब चलते हैं
रेशो पूछ रखा है ना, रेशो आया है, सॉरी यार मैंने क्या कर दिया, रेशो आ गया 1.3665 इंटू में 10⁻20 कितना के बाय में जी का रेशो आया ये, ठीक है। अब चलते हैं सेवन्थ पे। तो सेवन्थ में क्या है, ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। तो देखो क्या है, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ मैं। दिख तो रहा होगा ना, चलो इसको थोड़ा सा इस साइड ही करना पड़ेगा यार, ठीक है अब ठीक है। हाँ ठीक है, अब फिफ्थ में क्या, सिक्स सेवन्थ में आ गए थे ना। द स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, स्फेरिकल है कुछ ऐसा और कंडक्टर है, अच्छा देखते हैं चलो। कंडक्टर ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर भी जरूरी है ना। हैज़ ए चार्ज ऑफ, चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज यानी कि पूरे उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कितना 3.2 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम क्या इक्वल टू। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर सेंटर यहाँ पे है और 10 तो यही हो गया, इसके बस 5 सेंटीमीटर आगे चलना और यहाँ पे 15, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, के इजिकल सॉरी E इजिकल टू के क्यू बाय में आर का स्क्वायर। के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9 और क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पे आर कितना है 15 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 15 इंटू 10⁻⁻2 करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में 15 इंटू 10⁻⁻2 है ना। और अगर इसको काट के देखें तो 3 से कट रहे हैं दोनों, 5 3 जा 15 और 3 3 जा, इससे भी काट देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है 3.2 इंटू में 10⁻⁻7 इंटू 10⁻9 बाय में 5 इंटू में 5 इंटू 10⁻⁻2 और इन दोनों का ऐड ही कर लेते हैं, -2 ये है और -2 यानी कि 4 बच गया। अगर इसको ऊपर भेज देंगे तो प्लस के 4 बच जाएगा, इसको यहाँ पे 3 बच जाएगा, फिर इन दोनों को करेंगे ना आगे सॉल्व, और यहाँ पे -3 और यहाँ पे प्लस का 3 9 है, तो इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा 3.2 बाय में 5 इंटू में 10⁻6 बच जाएगा। और 10⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 100 इंटू में 10⁻4 या फिर कह लो 10 इंटू में 10 इंटू में 10⁻4 लिख सकते हैं ना। 5 2 जा 3.2 इंटू में 2 इंटू में 2 बाय 10⁻4 है ना, ये आ गया। और इसका अगर पॉइंट हटा देंगे नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा और एक जीरो से इसके यहाँ पे 0 बच जाएगी 10⁻3। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 2 64 इंटू में 2 128 128 हो जाता है ना, 10⁻3। आंसर में क्या है 5। तो ऊपर यहाँ पे क्योंकि साइंटिफिक वे में लिखना होगा ना, तो पॉइंट के सिर्फ यहाँ पे अगर पॉइंट लेके आना है तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 128 है ना, तो ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 0 इसके यहाँ पे आ जाएगा 128 इंटू में, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 5 और यही है न्यूटन पर कूलम। आंसर क्या आ गया 7 का फर्स्ट, 7 का आ गया फर्स्ट। ये साइंटिफिक वे वाला पहले ही चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा था शायद।
द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6, ये क्या होता है, नाम भूल गया यार मैं तो इसका, होता है मतलब इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10। अगर इसको उसमें कन्वर्ट करना ना मीटर में तो ठीक है, नाम भूल गया यार, याद करना पड़ेगा। एंगस्ट्रॉम, सॉरी एंगस्ट्रॉम होता है। अपार्ट इज, तो एक्सेलरेशन पूछ रखी है। एक चीज़ बताओ, एक्सेलरेशन जब हमने फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, करवाया था मैंने, तो उसमें एक्सेलरेशन होती क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम में होती है ना, और एम में सॉरी, और एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, एफ बाई में एम इज इक्वल टू ए। और यहाँ पे फोर्स है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, के Q1 Q2 बाय में एम, और सॉरी यार आर का स्क्वायर भी तो होगा ना, और नीचे आ जाएगा एम इज इक्वल टू ए। और इसके साथ अगर के की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी इन्होंने, 9×10⁹ हमेशा ही होती है ना ये तो। और Q1 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इस पे चार्ज कितना होता है, दोनों पे, एक पे माइनस का क्यों होता है और एक पे प्लस पे क्यों, इंटू 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 माइनस का, इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19। और आर कितना दे रखा है इन्होंने, 1.6 इंटू में 10 सॉरी, क्योंकि देखो 1 पॉइंट कितना दे रखा है 6 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाता है 1.6, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ही चैप्टर में पढ़ा था हमने मीटर, तो ये आ गया। और इसको स्क्वायर करना था इसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 आ गया। और आगे क्या करेंगे, बाय में मास कितना होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ मास ये दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, और ठीक है द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का ही वो आ जाएगा ना मास बस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 9×10⁻31। आगे बस सॉल्व करना है, ये एक्सेलरेशन आ गई। तो अगर इसको ठीक से लिखेंगे तो ये क्या आ रहा है, 9×10⁹ इंटू में यहाँ पे माइनस आ जाए ना इसकी जगह, और सिर्फ एक्सेलरेशन के वो पूछ रख गया तो माइनस का कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रखा है। तो क्या भाई, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाय में, इसको यहाँ पे लगा देंगे तो 9 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 टू में 10⁻⁻10 इंटू में 1.6, ये आ गया। 9 से गया 9, 1.6 से गया 1.6 और 1.6 से गया 1.6, ये पावर बच गई। तो पावर ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड क्यों करनी है, यहाँ पे प्लस का 9 है और यहाँ पे माइनस का 19 है, तो ये 0 बच मतलब 10 बच जाएगा ना, और यहाँ पे भी माइनस का 10 है और यहाँ पे भी माइनस का 10 है, ये सीधा सीधा कट गया। आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का माइनस के 10 और ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे प्लस का नहीं सॉरी हाँ प्लस का 10 हो जाएगा ना, और इसकी इससे कट जाएंगे तो 9 बच जाएगा, और इसको भी ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस प्लस के सॉरी 31 हो जाएगा ना, और इंटू में अगर 10 की पावर 9 है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 31 प्लस के यहाँ पे माइनस का 9 था सॉरी, यहाँ पे माइनस का 19 था और प्लस का 10, तो यहाँ पे होगा माइनस के 9 और 31 माइनस के अगर 9 करेंगे तो कितना बच जाता है, एक गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे तो 10 की पावर 30 माइनस के 1 से 1 कट गया तो 8 बच गया। आगे क्या बनेगा 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो यही होती है। 8th का क्या आ गया, 4th का क्या आ गया, 8th का 4th ये आ गया। अब चलते हैं आगे।
आगे किस पे आ गए, 9th पे। ठीक है, कितनी हो गई वीडियो, 30 मिनट की। ठीक है, 9th पे क्या है, 9th में है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। 9th बाद में करवाऊंगा।